कुछ नहीं। ऑडिशन का मतलब सिर्फ मैं कैसे लगूं, मैं कैसे लग रहा हूं, या मैं कैसे लगना चाहिए, मुझे कैसे लगना चाहिए। ये कोई मैटर नहीं करता क्या रोल है क्या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। ऑडिशन मतलब मेरा अपना, मैं क्या हूं, मैं अपना शोकेस करने आया हूं आप लोगों के सामने। मैं अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए आया हूं, प्रेजेंटेशन देने के लिए आया हूं कि मैं ये हूं। ठीक है, अब आपके जहन में ये आया होगा कि ये शोकेस आया कहां से। मैं अपना शोकेस, ऐसे तो आपने जॉब किया होगा, अभी तो आप जॉब में ही हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, आपने स्कूल में या इसमें उसमें जॉब किया होगा, आपने भी जॉब किया होगा। एक इंटरव्यू होती है, उसमें क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, मैंने भी जॉब किया है। इंटरव्यू में क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यही होता है ना। सेम हम लोगों ने जो हमें अपने भाषा में जो आता है, हम लोग उसी भाषा में सबको बयान कर देते हैं कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा ये है, सेम चीज। उसमें इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसको प्रेशर नहीं देना है आपने, कूल माइंड में जाना है, एकदम कूल माइंड में। हाँ, ये जरूरी है कि आपका नॉन एक्टर और एक्टर, ट्रेन्ड एक्टर में फर्क आ जाता है। जब आप लाइन में क्यू में जब खड़े होते हैं वहां पे, तो वहां पे नॉन एक्टर्स और एक्टर्स का पता चल जाता है उन लोगों को, क्योंकि उनकी भी वो आंखें लगी हुई हैं जो कैमरा से वो फोकस देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, कौन मेरे इस कैरेक्टर के लिए हो। अब क्या होता है कि कभी कभार जब आप बॉम्बे में अगर आप पाँव रखेंगे, तो वहां पे जब ऑडिशन की लाइन में जब खड़े होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि आपका पहले वो लोग बहुत सारे रोल दिए होते हैं, 22-23 साल का, 30-35 साल का, 40-45 साल का, 50-55 साल का, ये सबका उन्होंने रोल दिया होता है। वो लोग देखते हैं, अच्छा तुम ये वाला कैरेक्टर करो, तुम ये वाला कैरेक्टर करो, तुम ये वाला कैरेक्टर करो, तुम ये वाला कैरेक्टर करो। ठीक है, उन्होंने क्यों आपको 30-35 का दिया, उन्होंने क्यों आपको 22-25 का दिया, उन्होंने क्यों आपको 40-45 का दिया। उनके दिमाग में एक पोस्टर चल रहा है, उनके दिमाग में एक पिक्चर चल रहा है कि नहीं, मुझे इस बंदे को मैंने ये वाला रोल देना है, और इस रोल के साथ क्या ये फिट हो रहा है। इस तरह से आपके तरह ही 10-15 लोगों को और दिया जाएगा, ऐसे ही 22-23 साल का रोल। आपको 30-35 साल के रोल में आपको देखा जाएगा कि और बहुत सारे बंदे हैं। अब आपने पहले उसके गेटअप को पहले समझना है, चीज को पहले समझना है। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, वो ये रहेगा कॉन्फिडेंस। आप किस लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मुझे मिले ना मिले, दैट इज नॉट योर जॉब। आपका जॉब ये है कि मैं कैसे अपने आप को शोकेस करूं, मुझे कैसे अपने आप को शोकेस करना है। कॉन्फिडेंस सबसे पहला आपका वर्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। किसी भी जगह, चाहे आप नौकरी करने के लिए जाए, चाहे आप जो मर्जी करने के लिए जाए, फर्स्ट आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अगर आपने उसके बारे में कुछ जानकारी ली होगी। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो फिर आप नॉन एक्टर्स हैं। आपका वो वाला होना, वहां पे जाना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। हमारे इसमें स्टेनिस्लॉवस्की जो मॉडर्न फादर ऑफ द मॉडर्न थिएटर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला है कि एक्टर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्टर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बारिश के होने के बावजूद आप लोग आए, ये दर्शाता है कि यस वी लव दिस, हमें इससे प्यार है, हमें कुछ करना है,
अगर आपने कुछ करना नहीं होता तो आगे कहते सर इसको पोस्टपोन ही कर दो, छोड़ दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपका वो जुनून आपको यहाँ तक खींच के ले आया कि इस बावजूद कि आप जो भी आप काम कर रहे थे आप आए यहाँ, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस आपके उसमें दिखना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आपको उससे प्यार कितना है, उस कला से प्यार कितना है, उस कला के प्रति आप सोच क्या रहे हैं। शो केस ऑडिशन तो बात की बात है, पहले मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं वहां पे, क्या मैं जाने लायक हूं, कॉन्फिडेंस हूं। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सोच से। कपड़े आपने लिख लो कहीं पर भी, आपके अगर ड्रेस अगर आपका एकदम स्मार्ट वाला होगा ना, आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप। ड्रेस एकदम आपका सही होना चाहिए, नया हो ये नहीं है, लेकिन ड्रेस एकदम प्रॉपर ड्रेस में जाना चाहिए कि वो लगे कि यस वो एक्टर है और बाकी सारे ऐसे ही। वो भीड़ में भी वो समझ में आ जाना चाहिए कि यस वो एक्टर है। उसको निकालो, उसको बाहर निकालो, उसको ले आओ, सामने ले आओ। आपने ऑडिशन करने के लिए नॉर्मल ड्रेस में नहीं जाना है, प्रॉपर ड्रेस में जाना है, प्रॉपर। चाहे आपके पास नया कुछ भी नहीं है, आपके पास वो पुराना शर्ट है, उसको भी अच्छी तरह से आयरनिंग करके ये सब कुछ करके आपने एकदम फिट होके जाना है। आपकी कॉन्फिडेंस अपने आप है। किसी ने बुला लिया, अरे वो उस जगह में है, फलाना जगह में ऐसे है, फलाना जगह में वो ऐसा है, वहां पे ऑडिशन चल रही है, आप वहां पे गए, लेकिन आपके कपड़े आपके साथ माइंड के साथ नहीं चल रहे, तो कैरेक्टर तो दूर की बात है। कैरेक्टर तो दूर की बात है, आपको तो सबसे पहले वो लेकर आना है कि भाई मैं ठीक लग रहा हूं, मैंने जीन्स पहना हुआ है, फटा हुआ जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट निकाला हुआ है, यहां से बाहर निकला और मैं आ गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम ट्रेन्ड एक्टर, मैं आ गया हूं, हाँ जी सर मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और कुछ आता है, हाँ सर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, ओके नेक्स्ट। मेरा तो अच्छा हुआ था, तो मैं सिलेक्ट क्यों हुआ। बजाय आप गांव के हो, पिंड के हो, कोई मैटर नहीं करता। आप जब एक्टर बनने के लिए आपने अगर सोच लिया है कि मैं एक्टर बनना है, यू शुड बी प्रॉपर। कोई ये ना बोल पाए कि आप उसके बाद आपको चाहे वो किसी भी रोल में दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपना शोकेस, मैंने किसी से कम नहीं हूं, मैं एक्टर हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, ये ऐसे मैं हूं, मैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ठीक है। इस कैमरे के पीछे दो बंदे और खड़े बैठे होते हैं, वो थर्ड आई होता है। दे आर द रियल कास्टिंग डायरेक्टर, रियल कास्टिंग डायरेक्टर। बाहर जो होंगे वो एडी होंगे, उनके एडी होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर होंगे, उनको इतना ज्यादा पता नहीं होगा, वो ज्यादा ब्रीफ भी उतने हिसाब से नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से वो देख रहे हैं आपको। आपने वो वाला फोकस जरूर देखना है कि हाँ वो मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या आपको बात करते करते वो चाहे इधर को देख रहा है, वो चाहे इधर को देख रहा है, इसका मतलब मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट इन द राइट वे, मैं शायद भटक रहा हूं, इसलिए वो मेरे से आंखें चुरा रहा है कि यार इसका कब खत्म होगा और ये जाएगा। कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई डाउट आप बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कॉन्फिडेंस को लेकर, आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने कपड़े कहा या ड्रेस कहा, ड्रेस की सेंस, वो कैसी ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए या कैसे? देखिए जीन्स फटी हुई नहीं होनी चाहिए, आप एक्टर हैं, फॉर्मल पहन के जाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बॉडी को अच्छा लगता है, उस दिन क्या आपको अच्छा लगता है। आपने अभी तो चाहे आप शायद ये आपका वहां का
ड्यूटी का ड्रेस। ड्यूटी का ड्रेस हाँ है, जी। कोई बात नहीं। अभी आज तो आपका तो वर्कशॉप चल रहा हाँ है, जी, हाँ जी। उस दिन वो नहीं, हाँ, उस दिन नहीं, हाँ जी। उस दिन नहीं होगा कि मैं सर मैं तो ऑफिस से आ गया हूँ, दैट इज योर प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके ऊपर पैसे लगाऊंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, आप अगर ट्रेंड एक्टर है तो मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको आपके ऊपर पैसे लगाऊंगा, आपने मुझको आउटपुट निकाल के देना है। तो यू शुड बी प्रॉपर वे। सर मैं आपका एक्टर हूं, आ गया हूं, आपके पास आ गया हूं, वो वाली बात नहीं है कि हाँ सर मेरे पास तो इतने शर्ट नहीं है, खरीद लो, खरीद सकते थे। 150 रुपए का एक अच्छा सा शर्ट पैंट खरीद के आप आ जाओ, कौन पूछेगा कि वो 150 रुपए का है या ये नया है या पुराना है। लेकिन वो फटे पुराने नहीं होने चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अगर वो शर्ट गंदा हो, अगर पैंट गंदी है, इतनी बारिश में जैसे आप लोग आए हो, तो वो आपको प्रॉपर चेक करके जाना पड़ेगा कि अच्छा इतने से वहां तक जाने में मैं शायद भीग सकता हूं, तो मैं अपने साथ वो वाला शर्ट पैंट कैरी कर लेता हूं जहां पे मैं वहां पे करूंगा। क्योंकि एक एक्टर को इतना स्लम नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को एक, लोग उसको देखकर तालियां बजाएंगे, ही इज द एंटरटेनर, उसके ऊपर पैसा फेंकेंगे, तो वो इतना ज्यादा अपने काम के प्रति वो इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, स्लम कैसे हो सकता है कि यार कोई बात नहीं, वो क्या वो कोई चक्कर नहीं, वो अपा तो कर ही देंगे, वो वहां पे नहीं चलेगा। शॉर्ट फिल्म ये वो छोटे मोटे फिल्म के लिए चल सकता है, बट ये अलाउ नहीं है, वहां पे अलाउ नहीं है। वो लोग ये सब चीज बहुत, जैसे ही आपने पैर रखा, उनका कदम रखा, तो कौन सी आंखें क्या देख रही हैं कुछ नहीं पता, कौन सी आंखें आपको किस तरह से देख रही हैं कुछ नहीं। You should be proper. Yes, सर मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप सीखो, अगर आप ट्रेंड है तो उसको और एनहेंस करो, और बढ़ाओ, और क्या करूं मैं, और क्या करूं। पंकज त्रिपाठी को वासेपुर में लेने से पहले 3 साल पहले मुकेश छाबड़ा ने उसका ऑडिशन कर चुके थे। 3 साल पहले जब उन्होंने एलएसडी छोड़ी थी, 3 साल के बाद जैसे वो मिले थे तो उन्होंने ऑडिशन कर चुके थे। तीसरे साल में आके उन्होंने उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर में रोल दिया था, वो वाला ऑडिशन देखा। हाँ जी, तो मैं क्या करता है, लेकिन क्या उन्होंने उस बीच में सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ा। आप लोग अगर इस एक्टिंग को प्यार कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना। अपना ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से चल रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका नजरिया, आपका सब कुछ सब डिफरेंट होना चाहिए बाकी लोगों से, बिकॉज यू आर एन एक्टर। आपके देखने का नजरिया सबसे अलग होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को लेकर आप, हाँ आप कुछ कह रहे थे, कुछ और कॉन्फिडेंस को लेकर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। Hello, myself Janvi. I am here to learn acting. जानवी आप कहाँ से हैं? I am from Panchkula. ठीक। कॉन्फिडेंस के बाद हमारे पास आती है पर्सनैलिटी। सेकंड है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी में क्या है? पर्सनैलिटी का मतलब, पर्सनैलिटी का तो सब वही आपकी ड्रेस कोड भी आ जाती है सर, कि बंदा कैसे दिखता है, बंदे की लुक कैसी है। कॉन्फिडेंस सर तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, वो बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपका पर्सनैलिटी और भी चाल ढाल से पता चलता है कि इसकी पर्सनैलिटी, जैसे मेरी हाइट है और मेरे बोलने का जो लहजा है, कोई कैसे बोलता है कोई कैसे बोलता है, तो वो पर्सनैलिटी झलकती है इंसान के अंदर कि ये बंदा ऐसा है दिखने में। आपका पर्सनैलिटी को लेकर क्या ड्रेस कोड, क्या दिमाग में आया? मेरे हिसाब से होता है ड्रेस कोडिंग, ड्रेस सेंस बढ़िया होना चाहिए ओके फाइन। और इंटरेक्शन सही से होना चाहिए।
और जो व्यक्ति का वो है वो दिखना चाहिए। जैसे मुझे लगता है गेटअप। सर ड्रेसिंग सेंस और वो लुक क्या कर रहा है उस टाइम पे, वो अपने आप को क्या समझ के आया है, मतलब अगर कोई मैं अगर ऑडिशन देने जा रहा हूँ तो वो लुकिंग मेरी क्या है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल या वो पर्सनैलिटी लोगों को दिखनी चाहिए कि हाँ कि मैं एक एक्टर हूँ। अगर मैं 10 बंदों में खड़ा हूँ तो वो पर्सनैलिटी मेरी दिखनी चाहिए कि हाँ कि ये एक्टर है। आपका पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी हमें यूनिक होना चाहिए, हमें अपने लुक्स पे काम नहीं करना चाहिए, हमारा वे ऑफ टॉक भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे लुक्स अच्छे लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो लगे कि ये तो कहीं से भी नहीं है। तो हर चीज़ में हमें यूनिक होना चाहिए। ठीक है। पर्सनैलिटी का सबका एक ही पर्सपेक्टिव क्यों है? क्योंकि हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जा रहा है। थिएटर में आके या एक्टिंग में आके या फिल्म एक्टिंग में आके पर्सनैलिटी इज डिफरेंट। पर्सनैलिटी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। आप पर्सनैलिटी वर्ड आई है पर्सन प्लस एबिलिटी। पर्सन की एबिलिटी क्या है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द पर्सन? जो क्षमता उसका एबिलिटी क्या कुछ है? करने की क्षमता। कुछ भी करने की क्षमता। आपको क्या आता है? और पढ़ाई के अलावा आपको क्या आता है? मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ। वेरी गुड। तो ये आपकी एबिलिटी है। तो ये बोलने में आपको डर क्यों हुआ? अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, पूरा करते हो ना, Yes. करते तो हो, फिर डरे क्यों? कि कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। आपकी कुछ और एबिलिटी इसके अलावा? जैसे यूट्यूब पे रोशनी वगैरह। यूट्यूब का आपको पता है, आपको थोड़ा सा Yes. तो आप इसका मतलब वो दिखना चाहते हैं, हर एक जगह में आप दिखना चाहते हैं कि यस मुझे 7 लोग देखेंगे। ठीक है। आपका एबिलिटी उसके अलावा क्या है? एबिलिटी एक्टिंग के अलावा और क्या एबिलिटी है आपके अंदर? सर उसके अलावा मैंने क्रिकेट खेला स्टेट लेवल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके अलावा डांस का शौक है बहुत बढ़िया। और काफ़ी जगह पे मैंने खुद कोरियोग्राफी करनी शुरू की है। बहुत बढ़िया। आपका? सर डांस में बहुत इंटरेस्ट है, प्लस ब्यूटिशियन कोर्स भी कर रहे हैं। करेक्ट है। आपका? देखिए आपके अंदर है, सब कुछ है, बस हमने उसको निकालना है। आपका सोचो क्या है आपके अंदर और क्या है? मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा हूँ Very good. और उसके बहुत बाद अच्छा। मैं एक्टिंग में भी ठीक हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम एक्टर हो। एक्टिंग के अलावा? और एक्टिंग के अलावा क्या है? राइटिंग। राइटिंग। राइटिंग को अब हमने इसमें रखना है, एबिलिटी में रखना हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है। आपका? सर वीडियो एडिटिंग सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने एक और दृष्टि आप देख रहे हो। हाँ जी, वो वीडियो उधर छोटे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अगर आपके साथ और आपका अगर बिठा दूं और ये अगर कोई भी एक वीडियो करके आए तो आपको ये पता चल सकता है कि यार इसमें ये कमी आ रही है। दिस इज योर एबिलिटी। तो पर्सनैलिटी कहां से आई? आपके अंदर से। सब कुछ हमारे अंदर ही है, लेकिन हम लोग ऑडिशन को दिमाग में रखते हैं। ओह ऑडिशन आ गया, हाथ पैर मेरे कांप रहे हैं। वो हरप्रीत बैठा हुआ है, उससे पूछो, उसका हाथ पैर बहुत कांपते थे। ये ऑडिशन का नाम सुन के ही ना दिमाग में ऐसे पता नहीं क्या यार, वो पता नहीं शूट कर देंगे या क्या कर देंगे, उसको छोड़ो। आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको आप लेके आओ कॉन्फिडेंस में। यस यार मैं क्रिकेट प्लेयर हूं, मैं एडिटर हूं, मैं ये हूं। यार वो तो नहीं कोई छीन सकता ना आपसे। लिखाई तो आपसे कोई नहीं छीन सकता ना। किस तरह से आप लिखते हो, किस तरह से आप देखते हो, किस तरह से आप वो करते हो, यही तो चीज चाहिए। फिल्म में चाहिए क्या? थिएटर इज डिफरेंट थिंग। फिल्म में चाहिए क्या? फिल्म में तो मैं अपने आप को शोकेस कर रहा हूं सर। मेरा अगर देखने का नजरिया वो होगा कि मैं तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा करता हूं, इसका मतलब मैं छोटी छोटी बारीकियां बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूं। इसका मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वाला रोल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पता चलेगा। ये नहीं मिलेगा मेरे लिए, फिल्म ये बनी नहीं है। अब अगर आपको कीबोर्ड चलाना आता है तो इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है ना यार।
वो तो मैंने सीखा है, कॉन्फिडेंस में मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी तो 1 ग्रेड ऊपर होगी ना। अब जिससे भी पूछे कि आपकी वो क्या है, नहीं सर तो मैंने मैं तो एक्टिंग में आ गया। एक्टिंग के अलावा हाँ सर मैं ना बुक रीडिंग बहुत अच्छा करता हूं, तो साथ साथ आपको वो भी एनहेंस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक्टिंग 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 करो, आपको वो सब भी एनहेंस करना पड़ेगा। थिएटर का जैसे आप लोग कुछ ना कुछ आपने थिएटर किया हुआ है, सभी ने थोड़ा बहुत करके नुक्कड़ नाटक किया, ये वो किया हुआ, तो वो उसको आप मत छोड़ो। फिल्म एक्टिंग के साथ साथ भी उसको किया जा सकता है। परेश रावल जी जब भी फ्री होते हैं तो वो गुजरात चले जाते हैं, वो गुजरात जाके अपना थिएटर करके फिर से वो एनहांस होके पूरा एकदम अच्छी तरह से फ्रेश पुरुष होके फिर आते हैं। नसरुद्दीन शाह एनएसडी रोज जाते हैं, हर 2-3 महीने के बाद एनएसडी चले जाते हैं, रीडिंग सेशन करते हैं, एक स्टोरी को पढ़ते हैं, उसका पर्सपेक्टिव को देखते हैं, उसका ये करने का ढंग करते हैं। आप लोगों से लिया, चले गए फिल्म करके, यार बहुत अच्छा एक्टिंग किया आपने। वो मैं एनएसडी के ना बच्चों से सीख कर आया, उनसे मैं उनके पॉजिटिव वाइब्स को ना मैं लेकर आया। उसको भी रखो, आप अपने अपनी एबिलिटी को ढूंढो, आपके अंदर है, देखना वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, अपने आप आता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो थर्ड आता है कि आप जिस एरिना में एंटर होने जा रहे हो उस एरिना को अच्छी तरह से समझो, इस इंडस्ट्री को समझो। इंडस्ट्री क्या है, आपको आने वाले टाइम में ये पैसा देने वाली है। आप जब जॉब करने गए थे, आप भी जब स्वराज में जॉब करने गए थे, तो आपने कितना मिलेगा? 18 भी स्टार्टिंग है। वो नहीं, मैं नहीं करता, मैं MBA किया हुआ है, मैं क्यों? ठीक है ना? तो वो क्यों बोला आपने? क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी थी, MBA करने की एबिलिटी थी, इसलिए आपने अपना दाम लगाया। तो हम सब वहां पे ना बेचने जा रहे हैं अपने आप को। आप एक सेल्समैन, आप अपनी मार्केटिंग करने जा रहे हो, वहां पे अपना शोकेस करने जा रहे हो। सर मैं ये हूं, मुझे खरीदो, सबका वही है। ऑडिशन मतलब सेल्समैन, आप सेल्समैन हो, आप और कुछ नहीं है। बहुत अच्छे एक्टर हो जो सेल्समैन है, आप जो नहीं हो वो होने की कोशिश कर रहे हो कैमरे में, लोगों को दिखा रहे हो कि देखो जी मैं डॉक्टर बन गया जी, मेरे बापू तो कभी नहीं बना पाया डॉक्टर, मैं इस फिल्म में बन गया जी डॉक्टर। बहुत अच्छा वो है, लेकिन आपको उसके न्यूसेंस को तो समझना पड़ेगा ना, उस इंडस्ट्री को तो समझना पड़ेगा। जो आपके ऊपर प्रोड्यूसर जो आपके ऊपर पैसा फेंकेगा, तो वो तो ये बोलेगा ना कि आपकी आउटपुट क्या है, आप मुझे आउटपुट क्या देंगे, आपसे मैं क्या मुझे मिलेगा कि मैं आपको रखूं। आपसे भी ये क्वेश्चन किया जाएगा ना, जब आप अपने अपने जॉब में थे तब भी तो आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा। मैं आपको चलो मैं रख देता हूं, आपने बोला 30,000, मैं आपको 30,000 में डन करता हूं, कितना करोगे टारगेट, कितना क्या करोगे? 10 बजे तक जॉब कर पाओगे? 9 बजे की शिफ्ट होगा, उसके बाद आपका खत्म हो रहा है 10 बजे। सीरियल्स के तो बड़े लंबे लंबे चलते हैं, आपने तो जी टीवी और ये सब जी पंजाबी किया होगा, वहां पे देखिए चलते हैं। उसके बीच बीच में आपको एक वो मिलेगा, इतना आमादा है, इसको उतना सहने का आमादा है। नहीं सर 6 बजे सर मैं तो फिर जा रहा हूं, तो वो नहीं सुनेंगे सर। कितनी ठंड थी जब आप यहाँ पे अपना कर रहे थे शूट सर? सर 2 डिग्री था उस दिन टेम्परेचर, और सुबह 5 बजे से लेके हमने सुबह 6 बजे तक किया। अभी नेक्स्ट डे तक
24 घंटे चलता है, क्योंकि फाइनल तो आपने एक बार भी बोल पाए कि नहीं सर मैं बहुत ठंडा है? तो वहाँ कौन बोलेगा? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने चूज किया है इस लाइन को। तो सब कुछ सोच समझ के इस लाइन में आपने आना है। पैसा बहुत है, फेम बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन इसकी तरह आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। थिएटर बहुत अच्छा है, थिएटर हमने थिएटर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया। यूट्यूब पर हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं, अपना सब कुछ वो बना रहे हैं। देखो जी ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ, चंडीगढ़ में आ गया हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा लगेगा, वो अलग एरिना है। वहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जून जुलाई में बॉम्बे में सबसे ज्यादा काम होता है। सबसे ज्यादा काम जून जुलाई में होता है जब पूरी बारिश होती है। बॉम्बे में सबसे ज्यादा काम वो लोग बारिशों में करते हैं, सबसे ज्यादा काम। ऑडिशन कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, बस वो वहीं पर ही खत्म कर देते हैं उसको। भाई अगले उसमें ना भीग के आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। आपने कैसे आना है, आपने किस तरह से आना है, वो आप देखोगे। मैं आपके ऊपर पैसे लगाने को तैयार हूं, तो आपको मेरी चीज को पकड़ के रखना है। अब तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चाय ठीक है, ओके। थोड़ा सा एक सेशन, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर सो चाय के लिए ब्रेक, ठीक है। ऑडिशन को आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिशन? मुझे मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा लेट आए हैं जी। मैं इसलिए फिर से उस थोड़ा सा जल्दी से उसको ब्रश अप कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिशन? क्या आपके जहन में क्यों आ रहा है? इतना आपने करने के बाद, 18-19 साल, 20 साल करने के बाद भी आपको क्यों लग रहा है कि मैं सीखूं, मैं कुछ सीखूं, मैं वर्कशॉप करूं? बाहर जैसे लंदन में हो गया, स्टॉकहोम्स में हो गया, उसके बाद आपके अगर जर्मनी में हो गया, तो वो लोग वर्कशॉप्स बहुत ज्यादा अटेंड करते हैं। इतने ज्यादा अटेंड करते हैं ना कि वो खुद ही एक ट्रेन्ड एक्टर बन जाते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। हमारे यहाँ पे ये इस सब चीजों की कमी है, खासकर इस नॉर्थ इंडिया में तो इन सब चीजों की कमी है, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ आता है। हमारे अंदर एक वो बैठा हुआ है कि हम लोगों को सब कुछ आता है। अगर आप बॉम्बे में जाते हैं तो बॉम्बे में आपको देखेंगे कि गली गली में ना वर्कशॉप चल रहे हैं, गली गली। NST, FTII, बहुत लोग वहां पे बैठे हुए हैं और वो लोग वर्कशॉप सीख कर ही जा रहे हैं। आप सीखो 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 सीखो, क्योंकि कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपको कौन से रोल के लिए आपको फिट कर लेगा, किसी को नहीं पता। तो मैं फिर से उसी क्वेश्चन में आता हूं कि आपके क्या समझते हैं आप? ऑडिशन का मतलब क्या समझते हैं? ऑडिशन तो मेरे हिसाब से तो ये है कि वो जो कैरेक्टर जो ढूंढ रहे हैं, क्या आप कैमरे के सामने, क्या वो जो उनका जो क्राइटेरिया है, क्या आप उस पर आप फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? आप या कितने मर्जी स्मार्ट दिखते हो या कितने हैंडसम दिखते हो, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया में, या अगर उन्होंने की ब्रैकेट लिखा हुआ कैसे दिखना चाहिए, अगर उस पर नहीं बैठते हैं तो आप फिर करिए। आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं ऑडिशन में, और इतने सारे कैमरे चल रहे हैं। इसमें से कौन कास्टिंग डायरेक्टर है हमें नहीं पता। ये दो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मेन है ना। उसमें वो आप क्या देख रहे हैं, उसमें आपको क्या वो देख रहे हैं, देखना क्या चाहते हैं वो लोग, मुझे क्या देखना चाहते हैं, मैं क्यों आया हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग इनटू ऑडिशन, व्हाट इज द पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूं। ऑडिशन तो ठीक है, वो लोग तो एक ढूंढ रहे हैं, एक किरदार को ढूंढ रहे हैं, एक बायोपिक कर रहे हैं तो एक किरदार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मैं ही क्यों आया हूं सर, क्यों आया हूं मैं? मुझे अच्छा लगता है इसलिए नहीं, कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी कैसे समझ में आएगा आपको?
पर्सनैलिटी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी जो आपका जो ऑरा जो है जो पर्सोना है जो वो कैमरे का है दिखा रहे पर्सनैलिटी लोग आपको देख रहे हैं देखो आप एक एनर्जी के साथ आ रहे हैं एनर्जी आप दिखा रहे हैं तो वो पर्सनैलिटी है ये थिएटर का डायलॉग है। फिल्म एक्टिंग इज नॉट अबाउट दिस। आपने क्या किया इसके अलावा आपने क्या किया? इस थिएटर के अलावा आपने और क्या क्या किया? और मैं सर क्वालिफाइड आदमी हूँ क्वालिफाइड? रेडियो जॉकी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और LIC का एजेंट भी हूँ सर बहुत बढ़िया, कॉल सेंटर भी किया हुआ है क्या बात है। और क्या? उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही सोच के रखना मेरे अंदर और क्या क्या है। पर्सनैलिटी मतलब पर्सन प्लस एबिलिटी। पर्सन की क्या एबिलिटी है, तभी तो मेरे कॉन्फिडेंस आप बोल पाए ना कि मैं रेडियो जॉकी हूं, मैंने किया है। मैं रेडियो जॉकी हूं, मैं कभी गया ही नहीं उधर, सोचता ही रहा किनारे में बैठ के कि यार कितना गया है, बड़े लोग बहुत बंदे आ रहे हैं। लेकिन आपने किया है ना, आपका इंटरेस्ट वहां पे गया है ना, वही चीज तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि यार मैं हूं यार, मुझे आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे रेडियो जॉकी करना आता है, मैं टेलीकॉलिंग कर चुका हूं, तो मेरी आवाज सुनो, मैं उसका शोकेस करने आया हूं। मेरी आवाज के कारण मैं कॉन्फिडेंस हूं। यस, मैं कॉन्फिडेंस हूं। मैं कैसे देख रहा हूं और किसको देखना है वो तो बात की बात है, मैं क्यों आया हूं वो वाला पर्पस पहले सॉल्व करना है। ऑडिशन का मतलब क्या है, क्यों हमें फेयर होता है, क्यों हमारे हाथ पैर कांपते हैं? क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा बैठा है। हमें खुद ही नहीं पता होता। मैं आप लोगों को इसलिए बोल पाया हूं क्योंकि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। मनीष वर्मा जो कि चंद्रकांता के तब उन्होंने NSD से तब निकले थे, जो तारे जमीन पर जो उनके फादर होते हैं, छोटे जो अश्विन के, उनके जो फादर साहब होते हैं, तो वो NSD से तब निकले थे। तब चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उनका प्रोजेक्ट था महाभारत का, तो उन्होंने 23 के स्कूल में उन्होंने वो 23 का जो चिल्ड्रंस पार्क है वहां पे उन्होंने ऑडिशनिंग रखी थी। तो उन्होंने, वो अंदर बैठे हुए थे, आप प्लीज बैठे, प्लीज। वो अंदर बैठे हुए थे, बाहर आप जैसे ही हम जैसे ही कोई एक लड़का हम लोगों को स्क्रिप्ट दे रहा था, तो मेरे पास अनफॉर्चुनेट रोल आया था इस जोन के लिए। एक शकुनी को ढूंढ रहे थे और एक जनक को ढूंढ रहे थे, तो सारे पंजाबी वाले भी आए, सारे वो आए। अब हमें नहीं पता कि अंदर कौन बैठा हुआ है, हमें तो नहीं पता, हम तो अपना डायलॉग सब कुछ किया, अंदर गए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पकड़ा दिया, एक छोटा सा एक स्लेट टाइप का पकड़ा दिया, उसमें अपना नाम लिखा, अपने फोन नंबर लिखे, अपना ये सारा कुछ लिखा, खड़े हो गए। लेफ्ट एंड राइट जो भी होता है वो सब हमने किया, फिर अपने अपने डायलॉग बोल दिए। वो फिर उठ के खड़े आ गए। उनको शायद से लगा होगा कि कुछ एक स्पार्क है, क्योंकि हम लोग ने थिएटर तो तब भी कर रहे थे, तो वो एक जुनून तो होता ही है, हाँ इसको तो फाड़ डालेंगे, इसको तो ये कर देंगे, इसको ये कर देंगे। लेकिन मेरा जो ये था ना ब्रेन, ये उस रोल के लिए सहमत नहीं हो रहा था, जा नहीं रहा था, और वो कोशिश कर रहे थे, करो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे बोलो, लेकिन मैं यहां से ब्लॉक था। ये बात मुझको 5 साल बाद पता चला कि वो क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों उन्होंने मुझको शकुनी के लिए बार बार मुझे कह रहे हैं कि नहीं अभी आपने ये कर दिया ना, अभी आपने पूरा कॉस्ट्यूम पहना, पूरे हार हूर उन्होंने पहनाए, धोती सब कुछ पहनाया, खड़े हो गए फिर से। मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको
उनको रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लॉक है। मैंने इसको खोल के ही नहीं किया कि भाई मुझको कोई भी रोल दे सकता है, मैं अपने अंदर पूरा कंपोज होके क्या करूँ, मैं नहीं, तो इसका मतलब तो जीरो हो गया ना, ऑडिशन तो मेरा जीरो हो गया। मैंने उनका टाइम वेस्ट किया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, फिर भी उन्होंने कहा कि अपना फिर भी फोटोग्राफ आप दे देना, हम लोगों ने ले लिया है आपके बाइट्स, लेटर ऑन आपको बुलाया जाएगा। लेकिन मैं तो वो रोल मैंने करना ही नहीं था। मुझे बाद में पता चला वो अच्छा मेरे अंदर तो एक विलन का भी रोल है, अंदर बैठा हुआ है विलन, मेरे अंदर बैठा हुआ है विलन। शाहरुख खान जब बड़ा हुआ, जब वो उसको एक्टिंग का वो था कि उसको था कि नहीं भाई मैंने तो फाइटर वाला फिल्म करना है, 50 साल के बाद जाके उसको फाइटिंग वाला रोल मिला, पठान और जवान। उससे पहले वो सिर्फ चॉकलेट हीरो बन के, रोमांटिक हीरो बन के ही रहा, उसको पता ही नहीं था। उसके ऊपर उसने काम ही बाद में शुरू किया, बाजीगर के बाद शुरू किया उसने कि अच्छा ये भी है मेरे अंदर। तो आपने वो चीज को निकालो, जो हम लोगों ने गलती कर दिया है वो आप लोग प्लीज मत करो। अपने पर्सनल जो एबिलिटी है उसको निकालो। क्या है आपकी आवाज, आपके पढ़ने का ढंग, आपके सोचने का ढंग, आप लिखते हो तो उसको लिखो, उसको अच्छी तरह से आप लिखो। जरूरी नहीं है कि वही जो स्क्रिप्ट है वही आपने वो पढ़ना है, गड़ 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 करके मैंने उल्टी करके चलाया, साला ना मैं समझा ना मैंने दूसरे को समझा पाया। अगर उसमें कुछ चेंजेस लगते हैं कि सर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, मेरे से ये बोला नहीं होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन आपको सोच के तो चलो कि यस मुझे करना है, मैं अपने आप को शोकेस करने आया हूं। ठीक है नहीं होगा वो अलग बात है, बट ये वाला जो क्लिप है ना, ये पता नहीं कहां कहां जाएगा, किसके किसके पास जाएगा आपको नहीं पता। ठीक है, आपका अपना आपने क्या बताया, आपके अंदर क्या और पर्सनैलिटी है, पर्सन एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी और क्या क्या है इसके अलावा, कि मैं तो एक्टर ही बन सकता हूं, इसके अलावा और क्या क्या है? देखिए कुछ ना कुछ मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, जब मैं आपको निखार रही चीज, मतलब कि मैं किस चीज के लिए बना रहा हूँ वीडियो, मैं कैसा दिखना चाहता हूँ, मैं लोग किस नजर से देखते हैं। एक मिडिल क्लास में पैदा हुआ करते हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी करी मैंने फैमिली की सिचुएशन की वजह से। एक फास्ट फूड का स्टॉल लगाता हूँ, तो जिसको कोई भी कस्टमर आता है उसको हल्की सी बात बताता हूँ, मैं एक्टिंग के लिए कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मजाक उड़ा के चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानती। मैंने कहा एक दिन मैं इनको दिखाऊंगा, आई विल शो यू इन वन डे, मैं हार नहीं मानता। फास्ट फूड क्या काम करते हैं? फास्ट फूड सर फास्ट फूड का मेरा वो आइटम होती है जो कि चाउमीन बर्गर से लेके और जो भी ठीक है ना, वही मैं सेल्स वगैरह करता हूँ। उसके अलावा आप खुद बनाते हैं या बनाता नहीं हूँ, मैं खरीदता हूँ, उनको सेल्स कर दो सिर्फ। आप सिर्फ तलते हैं? जी, क्योंकि मैंने आज तक नौकरी का बिल्कुल नहीं सोचा, अगर मैं नौकरी करूंगा तो पूरे 12 घंटे तक नौकरी में जाएगा, मेरे को इस चीज के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा एक्टिंग के लिए। मॉर्निंग में मेरे से मुझे लेकर आफ्टरनून तक मेरे को मैं फ्री रहता हूँ कि उसमें मैं कुछ कर पाऊँ। अब जैसे कि सर ने मेरे को बुलाया तो मैं फटाफट दौड़ आ गया कि मैं इस चीज को मिक्स नहीं करना चाहता, चाहे बारिश है, तूफान है, जो मर्जी है, मैं फटाफट बस मैंने करी, मैं इधर आ गया। जी, एबिलिटी क्या है? आप एक सेल्समैन तो हो, बेच लेते हो तो ढंग से, अपने आप को बेच पाओगे? अपने आप को बॉम्बे में जाके अपने आप को बेच पाओगे? अभी तो नहीं, क्यों? उतना मैं चोर नहीं हो पाएंगे। कितनी उम्र है? सर मेरी 20 है। 20 है? 16 साल की 13 साल की उम्र में तो लोग हीरोइन बन रहे हैं जी सीरियल्स में। जी, सीरियल्स में, और 23 के उम्र में बुआ का रोल मिल जाता है सीरियल्स में, तो क्यों नहीं बेच पाएंगे? एक्चुअली सर कुछ टाइम पहले इतना कीड़ा उठा ना इस चीज का एक्टिंग का करने को, क्योंकि सिर्फ मैं सोचता था पहले, आज मेरे अंदर से जुनून जा रहा है कि हाँ यार, क्योंकि लोगों की नजरों से मैंने अपने आप को देखा है, क्योंकि लोगों का जो फीडबैक है ना बहुत अच्छा है मेरी तरफ, कि आप करो इस चीज में, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 50, 100, 500, 1000 लोग मेरे को बोलता है कि तुम बने रहने के लिए। वो
उससे मिमिक्रीज वगैरह कर लेता हूँ मैं, जैसे कोई भी डायलॉग होता है उसको 2 मिनट में याद करके मैं फटाफट सुना देता हूँ और लोगों को वो है आपकी एबिलिटी, जी दैट इज योर एबिलिटी। जी उसको ढूंढो क्या है। आपने ही बोला ना, जी मैंने तो नहीं कुछ बोला, ये तो आपने ही बोला कि भाई मैं उसको मिमिक्री कर सकता हूँ, मैं उसको जल्दी से याद करके मैं ये बोल सकता हूँ। आराम से सांस लो, आराम से सांस लो, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। सब हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग आपकी तरह ही हैं। सर सारे अपने आप को बेचने ही आए हैं, ये बेचने की कला है, आर्ट ऑफ सेल्स। सारे इधर फैक्टर दिखते हैं सर, शॉप आर्ट ऑफ सेल्स है, जी ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे सेल्समैन हैं, मार्केटिंग भी हमें अपना करना पड़ेगा, सेल्स भी हमें अपना करना पड़ेगा। जगजीत सिंह जी जब सुबह उठते थे तो वो यही बात करते थे कि भाई मुझे आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैं सोच रहा हूं। उस उम्र में भी जगजीत सिंह का कोई भी इंटरव्यू पढ़ लो, वो उसमें लिखा है उन्होंने, मैं सुबह उठ के ये सोचता था कि हे प्रभु मुझको आज का खाना मिल जाए। इस एरिना में जहां पे आप एंटर करने जा रहे हो, इस एरिना को पहचानो, इस एरिना को देखो, इस एरिना को पढ़ो, इस एरिना को आप लो, अंदर लो। क्या ले सकते हो? आपके अंदर मिमिक्री है, आपके अंदर ये है, आप परफॉर्मर, आपको परफॉर्मेंस देना है वहां पे। ऑडिशन के सामने आपने सिर्फ एक परफॉर्मेंस देना है, सिर्फ कैमरा लगाने से ही नहीं होता है कि कैमरा लगा दिया मैं तो कैमरे की तरफ देखूं, नहीं, आपने परफॉर्मेंस देना है। तो पहले अपनी वो वाली एबिलिटी को तो निकालो बाहर कि मैं मिमिक्री कर सकता हूं। तो मिमिक्री कैसे करूंगा जब तक मैं लाइंस को नहीं पढ़ूंगा, वो कैसे बोला, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपके सारे उसके मैनरिज्म को पकड़ना पड़ेगा, तो और मुश्किल है। किसी के मैनरिज्म को पकड़ना तो और मुश्किल है ना। तो वो चीज आपके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी सब कुछ है, सबके अंदर सारी एबिलिटी है, हमारे अंदर भी सब एबिलिटी है, लेकिन आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। आपके अंदर ही है, यहां पे कहीं पे बैठा हुआ, इसी शरीर के बाहर नहीं है, इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं है, इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं है, सब कुछ यही है। रोना आता है ना, हंसना भी आता है, हंसना ज्यादा आता है, ठीक है, गुस्सा भी आता है, गुस्सा 10% आता है ना, 10% भी आता है ना, भय भी लगता है जी है ना, क्या है और एक्टिंग है क्या? उस स्क्रिप्ट में तो वही लिखा होता है, सिर्फ मूड चेंज होता है ना, सिर्फ मूड का चेंज होना ही है ना। तो इसमें और क्या है, आपको तो अपनी एबिलिटी को पहले देखना पड़ेगा कि मेरी एबिलिटी क्या है, पहले पहचानो, उस एबिलिटी को तो पहचानना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए सब कुछ हो गया, अब एक एक करके आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, आइए।